मम्मी क्या चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, मैं 1 लाख कमाऊंगा नहीं करो, हाँ जी कर लो जी, आप समझा रहे हो। और माइंड क्या है, धंधा चलने वाला नहीं। सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, जिस दिन आप माइंड को पॉजिटिव कर देंगे उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है, नो रेगुलर वर्किंग। हम लोग रेगुलर वर्किंग नहीं कर पाते। बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन रेगुलर काम नहीं करते। और जो इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए तो जरूरी नहीं कि आप 8 घंटा ही मेहनत करो। आपने 2 घंटा भी इस बिजनेस को देना है, लेकिन 2 घंटा रेगुलर देना है। रेगुलर रोज डेली आपने 2 घंटा, आप आधा घंटा भी दे रहे हो ना, तो रोज आधा घंटा इस बिजनेस को दीजिए। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो रेगुलर काम करना पड़ेगा। यदि 1 घंटा करो या 10 मिनट करो, लेकिन रेगुलर करते जाएंगे। यदि आप 10 मिनट भी रेगुलर काम करेंगे डेली, तो भी एक दिन आप आईएमसी में सीपी बन जाएंगे। और कॉन्फिडेंस, कुछ लोग होते हैं ना अपना, और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, है मैं ये काम देखना। धर्मेंद्र जी आपने 8 बजे किया ना, मैं 4 बजे करूंगा। आपकी जैसी गाड़ी होती ना तो मैं सब लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा, है ना। बोलते हैं सर, ये गाड़ी मेरे पास होती ना सर, मैं जहां ज्यादा लोग जुड़ जाते थे। गाड़ी से लोग जुड़ जाते थे, मैं आपके पास नहीं आता, मैं तो रास्ते में ठहरते जोड़ते आता था। गाड़ी से कभी लोग नहीं जुड़ते, लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग हैं, मेरे पास नहीं आ जाता ना तो मैं ये कर देता। आउट कॉन्फिडेंस, हमें क्या लगता है, ये तो बस लक्ष्मी बम है, बड़े वाला बम है, लेकिन वो छोटे वाला निकल जाता है ना, है। तो ऐसे आउट कॉन्फिडेंस कभी भी जिंदगी में लाओ। यदि आउट कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी में होगा तो कभी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर नहीं आती, लीडरशिप लाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लोगों को चलाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, लोगों को। दुनिया में सबसे कोई खतरनाक काम है ना, तो वो है लोगों को समझाने का। हेलो, सबसे खतरनाक काम कौन सा है, समझाना। और एक बात बता दूं, जिस इंसान ने लोगों को समझा दिया ना, वो हमेशा कामयाब भी हो जाता है। मोदी जी ने क्या किया भाई, हेलो, कुछ भी हो लोगों को समझा दिया ना, कामयाब है। तो आपने भी लोगों को समझा दिया, और लेकिन होता क्या यहाँ पर, यहाँ उल्टा होता, लोग हमें समझा देते लोग हमें समझा देते हैं। तो हम अब हमें कौन समझते हैं कि वो क्या बोलेंगे, हाँ वो उसमें ज्यादा क्वालिटी है, क्योंकि वो हमें नेगेटिव कर रहा है ना, तो क्वालिटी किसमें है, हम क्या करने जा रहे हैं, पॉजिटिव, और वो हमें नेगेटिव कर रहा है। इसका मतलब हमसे ज्यादा वो बेस्ट है। तो हमेशा दोस्तों अंदर क्वालिटी लाओ, क्योंकि जब तक ये अंदर लीडरशिप क्वालिटी कराएंगे ना, तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो लीडरशिप क्वालिटी डर रहता है, डाउट रहता है, डर तो कामयाब होने का डाउट चलता मन में। ये डाउट मतलब ये क्या हो गया, आज आप फेल हो गए, क्या हो गया ये बताओ, आपका क्या लगा भाई, हेलो, कुछ नहीं। लेकिन कामयाब हो गए तो सोचो क्या होगा, कामयाब हो गए तो सोचो क्या होगा। अरे जब कामयाब हो गए ना, तो कल आपका बेटा ये नहीं बोलेगा मुझे विराट कोहली बनना है, मुझे सचिन की तरह बनना है, मुझे सलमान खान की तरह बनना है, मुझे अक्षय कुमार की बनना। वो बेटा बोलेगा मुझे मेरे पापा की तरह बनना है। और बनना किसी तरह चाहता है? क्योंकि पापा ने ऐसा कोई काम किया नहीं। तो पापा यदि काम ऐसा कर देंगे तो बेटा भी आपकी तरह बनना चाहेगा। दोस्तों, हर एक बेटा ये चाहता कि मेरे पापा बने, हर एक बीबी चाहती मेरा पति ऐसा बने, हर कोई चाहता, हर एक समाज में हर एक माँ बाप भी चाहते मेरा बेटा कुछ करे, चाहते नहीं चाहते दोस्तों? तो दोस्तों, डाउट में नहीं, जिंदगी में कभी भी यहाँ कुछ खोने वाला नहीं है, खोने का डर नहीं है, यहाँ पाने वाला है। हेलो, खोने का कुछ डर नहीं, यहाँ तो कुछ न कुछ आप पाओगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, विवेक बंद्रा जी को आपने सुना, विवेक बंद्रा जी को सुना आपने? उनमें वो उनके पास कोई पैसों की कमी है क्या? इतना पैसा उनको रोज आते हैं यूट्यूब से, करोड़ों रुपए। उसके बाद भी वो एक अपने यूट्यूब में ये बात बोलते हैं
कि मैं एक बार मेरे बेटे को नेटवर्किंग करूंगा, वो करे ना करे लेकिन एक बार मैं उसको ज्वाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लोगों में एक जो डर है ना, लोगों से बात करने का, लोगों को समझने का, वो डर खत्म हो जाता है। इससे बेस्ट एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकती। कोई स्कूल में आपको सक्सेस का तरीका स्कूल में नहीं बताया जाता। हेलो, सक्सेस का स्कूल में तरीका नहीं बताता, वहां पर सिर्फ पढ़ाई बताते हैं, जो बुक में है वो बताई जाती, लेकिन सक्सेस का जो राज है ना वो नेटवर्किंग में बताया जाता है कि जिंदगी में डाउट ये सिस्टम है जहां पर आप कामयाब हो, जिंदगी में कभी डाउट नहीं हो और होपलेस, कभी निराश मत होइए। देखिए बिजनेस है और बिजनेस का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे चलता है। लोग कैसे चलता है? अप डाउन होता नहीं होता। आपने कभी शेयर मार्केट देखा? उनकी जो रेखा कैसे चलती हो, ऊपर नीचे, और जिसकी लाइन सीधी होती है ऊपर ही जाता है। तो धंधा है, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, निराश मत होइए। देखिए मैं जब इस बिजनेस को शुरू किया था ना तो मेरा पहला चेक था 260 रुपए का। कितना? 260 रुपए का। पूरा महीना मेहनत की, 20,000 की नौकरी छोड़ी और चेक कितना आया? हेलो, कितना आया? 260 रुपए। 20,000 की नौकरी करने वाला 260 रुपए चेक आएगा, क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? हेलो, लोग क्या बोलेंगे? अरे मुझे बोले धंधा कहाँ फंस गया, तुम जिंदगी बर्बाद हो गई तेरी, तू ये हो जाएगा, कहाँ नौकरी छोड़ दी। लेकिन वो नहीं जानते थे, लेकिन मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया कि आईएमसी 260 रुपए दे सकती है तो 26 लाख भी दे सकती है। अगले महीने मेरे 1400 रुपए का चेक आया, 2800 का आया और चौथे महीने वापस 500 रुपए का चेक आ गया। लेकिन मैं जानता था कि समय से आप डाउन, आज भी ऐसा होता है। आज भी कभी 30 लाख आ जाता, कभी 28 लाख हो जाता है, कभी 25 आ जाता, कभी 32 आ जाता है। ये धंधा भाई ये चलता रहता है, तो निराश मत होइए कभी भी। आप डाउन जा गए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिंदगी में निराशा लेकर आ गए ना, निराशा एक ऐसी चीज होती है जो आदमी का धंधे को खत्म कर देती है। हेलो, धंधे को खत्म कर देती। तो निराश कभी मत होइए, हमेशा खुश रहिए। अब आप तो लाखों की बात कर रहे हो, मन में तो निराश, मुंह तो ऐसे लग रहा है कि ये कुछ नहीं करने वाला, और जाकर लोगों को बोलते 2 लाख कमा लेगा, 5 लाख कमा लेगा। अरे पहले बोलेगा तुम कमा ले, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अमीर बनने से पहले आपको अमीरी दिखना पड़ेगा। बाहर से अमीरी दिखनी चाहिए, अंदर अगर कुछ भी ना हो तो वो चलेगा, लेकिन बाहर से आपको अमीरी दिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को अमीर बनाने का रास्ता बता रहे हो, सिस्टम बता रहे हो। और हमेशा दुनिया की जितनी भी हजारों मील की जो यात्रा है ना वो एक कदम से शुरू होती है। हेलो, तो आज आपने 15 कदम रखा है, वो हजारों मील यात्रा पूरी होगी। 0 से हीरो इंसान बनता है। हेलो, 0 से हीरो इंसान बनता है। आज चल रहा है, वेरी गुड, आगे चलिए। फिर डाउट है, निराश करनी है। नेक्स्ट कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, अपना आप में लोगों से कमिटमेंट कर लेते हैं, अपन गलत कमिटमेंट हो जाता है, बातचीत में डर रहता है, लोगों से बातचीत करने का। हेलो, लोगों से क्या बोलूं, इसको कैसे समझो, इसको डर रहता नहीं, तो हमने डरना नहीं। अरे भाई बिजनेस है, हम कोई गलत बात बता रहे हैं, बिजनेस है, करना ना करना उसकी मर्जी है। हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम है और उससे प्रॉब्लम आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जो लोग है ना, हम उनको जाकर बोलेंगे भी तेरा शुगर है, तेरा शुगर ठीक हो जाएगा, वो अपनी शुगर की चिंता नहीं करेगा, वो चिंता ये करेगा कि दवाई में ले लूंगा तो तेरे को क्या फायदा है। सर आपके पास दिल की बात बोल दी आपने। ये होता नहीं होता, उनको लगता है कि मेरे को शुगर की चिंता नहीं है, मेरा शुगर ठीक हो जाएगा, मेरे दवाई लेने से शुगर का फायदा हो जाएगा। नहीं, मुझे ये बताओ मैं दवाई ले लूंगा तो तेरे को क्या फायदा हो जाएगा। और जो इंसान दूसरे का फायदा सोचता है ना वो कभी कामयाब नहीं होता। हमेशा आप दूसरे को सोचो, आप क्या कर रहे हो भाई, आपको क्या मिलने वाला है, उसका आपको क्या फायदा होगा। मेरा तो होगा, तेरा पहले फायदा होगा, क्योंकि तू पिएगा तभी तो मेरे को आएगा ना, तो तेरे अंदर जाएगा, तेरा शुगर ठीक होगा ना, है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने बात को निरंतर होते हैं। नेक्स्ट, नो वर्कशॉप सेमिनार अटेंड,
हम लोग कभी वर्कशॉप अटेंड नहीं करते, सेमिनार अटेंड नहीं करते, इस कारण से हम लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों ये धंधे के अंदर ये मीटिंग में हर एक मीटिंग में आपको आना पड़ेगा, हर एक वर्कशॉप में आपको आना पड़ेगा, हर एक सेमिनार में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हर सेमिनार में कौन सा लीडर जो कामयाब हुआ है वो कौन सा तरीका आपको बता दे काम करने का और वो आपको अच्छा लग जाए। लेकिन आप लोग बोलते हो कोई मैडम का सेमिनार, वही धर्मेंद्र जी आएंगे, वही बातें बोलेंगे। अरे नहीं, हर बार कोई न कोई नई चीज सीखने मिल जाती है। और सेमिनार का आने का मतलब अकेले का नहीं है, साथ में 2 लोगों को लेकर भी आए। लेकिन जो लोग फेल होते हैं ना, वो लगातार सेमिनार में नहीं आने के लिए, वर्कशॉप में नहीं आते, वो लोग फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों लगातार सेमिनार करें, वर्कशॉप कराइए। क्या नो अपलाइन रिस्पेक्ट, हम लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। अपलाइन मतलब कौन है? अपलाइन किसको बोलते हैं? हेलो, अपलाइन कुछ नए लोग हैं, मतलब जिसको आप इस बिजनेस में लेकर आए वो क्या आपकी, जो आपकी हेल्प करता है वो है आपका। जो बिजनेस में ज्वाइन कराता है वो स्पॉन्सर है, लेकिन जो आपकी हेल्प करता है वो क्या है? आपका अपलाइन, अपलाइन जो आपकी हेल्प करता है, आपको बिजनेस में लेकर वो स्पॉन्सर है, उसने आपको स्पॉन्सर कर दिया बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब तक आप अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि कल आप भी तो किसी की अपलाइन बनने वाले हो, आप भी तो किसी की अपलाइन बनोगे। तो आज यदि आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कल आपकी डाउनलाइन भी आपको रिस्पेक्ट देने वाली नहीं है। ये बिजनेस वो बिजनेस है लोगों को रिस्पेक्ट करने का, सम्मान देने का। हर एक बंदे को सम्मान दीजिए। मैं आज हर बंदे को, मेरे टीम में डाउन टू डाउन लोग हैं तो मैं सर के सिवाय बात नहीं करता। हाजी सर कैसे आप, हाजी सर कैसे, क्योंकि जब रिस्पेक्ट दोगे तभी लोगों से रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। और बिजनेस के अंदर एक सम्मानजनक इंसान बनना पड़ता है, लोगों को सम्मान देने का काम करना पड़ता है बिजनेस में, तभी बिजनेस बढ़ता है। हेलो, सही है ना? तो अपलाइन से कभी भी झगड़ा मत कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ पर कई लोग हैं ना, आपस में चिढ़ते हैं, अपलाइन कामयाब हो जाता है, ये हो गया कैसे कामयाब, ये कैसे कामयाब हो गया, ये क्यों हो गया? दोस्तों उसने धंधा किया, कामयाब हो गया, चिढ़ने से क्या बात है? आपका अपलाइन कामयाब हुआ, जिसका मतलब आपको दिखाने के लिए तो है ना आपके पास में कि देखो मेरा जी जो मेरे को इस बिजनेस में मेरी हेल्प करते हैं वो आज इस बिजनेस में कामयाब है, दिखाने के लिए तो है ना। तो कभी भी झगड़ा मत कीजिए, रिस्पेक्ट किया अपने, और आप जिस दिन अपलाइन का रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो रिस्पेक्ट करेंगे अपलाइन का, हेलो रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज जाने से पहले जो आपको इस बिजनेस में लेकर आया है उससे आपको धन्यवाद बोल के जाना है। क्या बोलेंगे? धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू, आपके कारण मैं इस बिजनेस में आया हूँ। जरूर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बोल के जाना है दोस्तों, तभी मैं समझूंगा कि आपने रिस्पेक्ट दिया है। नेक्स्ट, रॉन्ग कमिटमेंट, गलत कमिटमेंट करना। मैं तेरे को बना दूंगा, मैं तेरे को चेयरमैन बना दूंगा। देखिए दोस्त, कोई किसी को नहीं बनाता है, लोग कोई किसी को नहीं बनाता। आप कभी भी किसी को रॉन्ग कमिटमेंट मत कीजिए, गलत कमिटमेंट मत कीजिए कि मैं तेरे को ये बना दूंगा, मैं तेरे को रूबी बना दूंगा, मैं तेरे को सुपर बना दूंगा। कोई किसी को नहीं बनाता है। यदि कोई किसी को बनाता है वो खुद बनाता है अपने आप को, कोई और किसी को नहीं बना सकता। मैं आपको कभी भी सिद्धि नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, मैं तरीका बता सकता हूँ, और जो मैंने जिंदगी में गलतियां की वो मैं गलतियां आपको नहीं करने दूंगा। दोस्तों कोई किसी को बनाता नहीं, खुद को बनना पड़ता है। यहाँ पर किसी को कामयाब नहीं करना पड़ता, कामयाब खुद को बनना पड़ता है। ठीक है ना? कोई अपलाइन आकर आपको कामयाब कभी नहीं कर सकती है, ठीक है ना? आपको खुद को ही कामयाब होना पड़ता। तो गलत कमिटमेंट कभी मत कीजिए, नेक्स्ट गलत कमिटमेंट मत कीजिए। लोग अकाउंटेबिलिटी, लोगों से अकाउंट का सही रखिए। किसी से पैसा लेना, माल भी देना, उधार में माल दे देना। उधार में माल दिया कभी रिजल्ट नहीं आता है। हेलो, आपने किसी को फ्री में तुलसी दे दी या किसी को उधार में दे दी ना, उससे कभी भी रिजल्ट नहीं आता। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, क्योंकि उसको जब पैसा देने की बारी आएगी बोलेगा तुमसे काम ही नहीं करते। तो अकाउंटमेंट अपना ऐसा होना चाहिए, अकाउंटमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए, आउटलेट लीजिए, कभी भी उधार में लीजिए, कम लीजिए। जरूरी नहीं कि आपको ज्यादा माल परचेज करना, जितना बिक रहा है उतना ही लीजिए। हमारी कंपनी बोलती है कि आप इतना माल ले लो, कभी बोला हमने? आपसे एक तुलसी बिक्री तो एक ही लीजिए, चार लीजिए, आप जितना बिक रहा है उतना लीजिए, लेकिन अकाउंट आपको खराब ना करें। ये जो जिनका अकाउंट खराब होता है ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता है। नेक्स्ट,
अनएथिकल प्रैक्टिस, गलत तरीके से प्रैक्टिस करना बिजनेस के बारे में, अलग अलग तेरे ये कर देंगे, तेरे वो कर देंगे, ठीक है ना, गलत तरीके से उनको लालच देना लोगों को, तू इतना माल ले, तेरे को ये दिला दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कंपनी का सिस्टम है उसी अनुसार काम कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज काम करती है, वो काम करती है सिस्टम। क्या काम करता है? सिस्टम। जो सिस्टम कंपनी ने दिया है वो सिस्टम मुझे भी कामयाब किया है, वही सिस्टम आपको भी कामयाब करेगा। तो एथिकल प्रैक्टिस मत कीजिए, गलत रॉन्ग प्रैक्टिस इस बिजनेस में कभी मत कीजिए दोस्तों। राइट तरीके से आपको काम करना। पोर माइंड कभी भी कमजोर माइंड मत रखिए, हमेशा रिच माइंड बनाइए। गरीब माइंड रहोगे तो गरीबी बनोगे, माइंड को क्या करना पड़ेगा? रिच माइंड, अमीर माइंड बनाइए। आपका माइंड हमेशा अमीरी की सोच की तरह, अमीरी की तरह देखना, अमीरी की तरह बोलना, अमीरी की तरह चलना। देखिए, आप अपनी जिंदगी में कामयाब तब होंगे जब अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन कैसे? कि आप जो बात कर रहे हैं ना, वो भी अमीरी भी होनी चाहिए। आप जो चलते हैं ना, तो आपकी जो स्टाइल है चलने की, वो अमीरी की तरह दिखनी चाहिए। आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो भी अमीरी की तरह होना चाहिए। आप किसी से बात करें ना, रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए, जैसे अमीर लोग करते हैं बात। दोस्तों, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगला बोले ये क्या होगा इसमें, ऐसा बोलना धंधा कर लिया भाई है, इसमें ऐसा क्या हुआ है, तब वो भी आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। तो माइंड कौन सा रखना पड़ेगा? हेलो, कौन सा माइंड? हाँ, रिच माइंड। नेक्स्ट, अच्छा ये तो थे फेल होने के रीजन। अभी तक जो मैंने बात करी वो क्या थे? फेल होने के रीजन। लेकिन सक्सेस होने के रीजन क्या है? मतलब हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं? भाई फेल होने के रीजन तो हमें पता चल गया, लेकिन सक्सेस के रीजन क्या है? तो हमें फेल होने के रीजन क्या? अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना, कमिटमेंट नहीं करना, गलत प्रैक्टिस नहीं करना, ये थे। पोर माइंड नहीं रखना, तो ये है। लेकिन अब रीजन क्या है? अभी अपनी बुद्धि माइंड, रिफ्रेश माइंड को हर बार अपने माइंड को रिफ्रेश कीजिए, बुद्धिमत्ता लाइए, नए नए नॉलेज लेकर आइए अपने आप में, ठीक है, नए नए तरीका ढूंढे, काम करने का, बिजनेस के टिप्स लीजिए, नए लोगों से बिजनेस टिप्स लीजिए, धंधा कैसे करते हैं लोग। देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप नॉलेज लोगे, और हमेशा लोग उन्हीं के साथ में जाते हैं जिनके पास में नॉलेज हो। हेलो, जिनके पास में नॉलेज हो। तो आपको अपने आप में नॉलेज को अपने आप में ग्रहण कीजिए। और नॉलेज कोई आता नहीं है, नॉलेज लेना पड़ता है लोगों से, अपना समझदारी करनी पड़ती है, बुद्धिमत्ता लानी पड़ती है। नेक्स्ट, पैसा पाने आते हैं आप लोग सब, तो क्या रखना पड़ेगा? फिर ये पैसा रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये धंधा 1 महीने का नहीं, 4 महीने का नहीं, 6 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं। और खासकर गुजराती में कहते हैं कि पहले साल लगाओ, दूसरे साल बराबर और तीसरे साल कमाओ। हेलो, ऐसा होता है ना? तो इस पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में कम से कम कितना साल चाहिए? 3 साल। 3 साल टिकना पड़ेगा। लेकिन इतने लोगों को पैसे नहीं मिलते। एक इस बिजनेस का एक ग्राफ है, फार्मूला है, आपको बताना चाहिए। वो फार्मूला है N। शायद आप लोगों ने देखा होगा। N क्या होता है? N में ये होता है कि फर्स्ट 5 साल का टारगेट होता है कि फर्स्ट साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी 90% और इनकम कितनी आएगी? 10%। और वहां पर होता क्या है? देखो, दिमाग में पहले फिट कर लो कि पहले साल मेहनत कितनी? 90%, इनकम कितनी? लेकिन हमारे यहाँ पर होता है क्या पता? पहले साल 90% लोग तो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि 90% लोगों को 10% इनकम पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं आते ही धर्मेंद्र जी की तरह बन जाओगे। तो ऐसा कभी होगा नहीं। आज लोग बोलते हैं, वाह धर्मेंद्र जी, क्या आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका चेहरा हमेशा मुस्कुरा रहता है, इतनी मुस्कुरा रहती चेहरे। लेकिन वो सिर्फ मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखी है, पैरों के छल्ले जो पड़े वो नहीं देखे होते। ये पसीना जो यहाँ से लेकर जब दिल्ली तक गया ना, तब एक 25 लाख आ रहा। ये तो 25 लाख और मामूली चीज नहीं होती। और हम आज 25 लाख के लिए मेहनत नहीं कर रहे। आप हमारी सोच सुन के हैरान हो जाओगे। अभी हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो महीने का 1 करोड़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में क्या रखना पड़ेगा आपको? धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों, एकदम कामयाब नहीं होगे, कम से कम इस बिजनेस में 3 साल देना। देखो, धंधा करना तो 3 साल देना पड़ेगा। और ठीक प्रोडक्ट यूज करना तो आईडी बना लो, प्रोडक्ट लेते रहो, ठीक है ना। लेकिन धंधा करना है तो 3 साल टिक के मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ तो किसी को पैसे तो है ही नहीं।
कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। ओनली वन ट्रैक चूज, एक ही ट्रैक को चूज कीजिए, तभी कामयाबी मिलती। यदि दो नाव पे सवार होंगे तो एक दिन जाकर अंदर डूबेंगे। आईएमसी का प्लान दे रहे हैं, साथ में 2 प्लान और रखते हैं। अच्छा आईएमसी का अच्छा नहीं लगा तो ये ले लें, ये नहीं लगा तो ये ले लें, वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। देखिए दोस्त, या तो करो मत, या तो कंपनी में आओ मत, और आगे ना तो फिर ऐसे भटको मत। कुछ कंपनियां, कोई भी, मैं कह रहा हूं आईएमसी कंपनी घर से पैसा नहीं देगी आपको, कोई कंपनी घर से पैसा नहीं देती। धर्मेंद्र चौधरी को सत्येंद्र जी भाटिया को ऐसे पैसा नहीं देते हैं। धर्मेंद्र चौधरी ने मेहनत करी तो पैसा आ रहा है, और आपको कोई कंपनी घर से पैसा नहीं देगी। आप मेहनत करोगे उसका पैसा आपको मिलेगा। हेलो, सही कह रहा हूं मैं? कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी में चले जाना, कोई भी कंपनी घर से पैसा नहीं देती है। हर एक कंपनी में क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको पैसा मिलता है। इसलिए कह रहा हूं कि एक का चुनाव करो, एक का चुनाव करो, एक को पहचानो, एक को जानो, एक को अपने काम कर लो। और 2-3 कंपनियां लेकर चलोगे तो भाई जिंदगी में कभी कामयाब होने वाले नहीं है। अरे भाई मेहनत ही करनी है, आप में यदि दम है तो एक कंपनी में काम करके दिखाओ। ऐसी कंपनियों भटकने से कामयाबी नहीं मिलती है। यदि उसी कंपनी में मैं कामयाब हो सकता हूं और मेरे जैसे सैकड़ों लोग कामयाब हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? सिस्टम तो वही है, सिस्टम तो वही है। आप कामयाब हो सकते हो, पैसे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा, बिजनेस की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अपने अपने साथ बैठिए कि मुझे क्या करना है, मुझे प्लान कितने देना रोज। एक बात बताऊं मैं आपको, जो लोग फेल हो जाते हैं ना, उससे पूछो जिंदगी में जाकर कितने प्लान दिए मार्केट। रोज मार्केट में जाकर 5 लोगों से मिलना पड़ता है। 5 लोगों को बताओ, समझाओ। बिजनेस में आए ना इस बात से मतलब नहीं है, लेकिन समझाना रोज 5 लोग। प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं मुझे क्या चाहता हूँ बिजनेस में, लिखना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपके सपने की लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उस पर काम करना पड़ेगा। सपने की लिस्ट बना के अपने बीवी बच्चों को बताओ, फिर पता चलेगा काम कैसे बनता है। फिर घर में ताने मारेंगे ना, तभी काम होता है ना। एक बार, और हम लोग छुपा के रखते हैं सपने अंदर, बाहर किसी को दिखाते नहीं है। देख लेना तो कल लोग बोलने शुरू कर देंगे। तो दोस्तों प्लानिंग कीजिए इस बिजनेस के लिए। नेक्स्ट, बी लर्नर, लर्न कीजिए इस बिजनेस को, सीखिए, ट्रेनिंग में आइए। अभी हमारा बहुत जबरदस्त एक फंक्शन हो रहा है। अच्छा, घूमने फिरने के कितने लोगों को शौक है? वाह, सबको। तो सर्दियों में कहाँ जाना होता है घूमने के लिए? सर्दियों के अंदर नहीं हो, ज्यादा बर्फ ना हो, ठीक है ना। मतलब रेगिस्तान अच्छा लगता नहीं लगता सर्दियों में? हेलो। और यदि आपको इस कंपनी का एक ऐसा वर्कशॉप दिया जाए जो दुबई की तरह हो, दुबई देखा आपने किए हैं दौरे हैं, तो रेगिस्तान के दौरे का आपको 11, 12 और 13 जनवरी को जैसलमेर में कंपनी का बहुत बड़ा वर्कशॉप होने जा रहा है। जबरदस्त प्लानिंग हो रही है वर्कशॉप की दोस्तों, और वहां पर आपको 2 नाइट 3 डे, 3 दिन का और 2 नाइट का वर्कशॉप होने जा रहा है। और वहां पर आपको एक सम स्थल है, जहाँ राजस्थानी कल्चर के जैसे आपने शायद कच्छ गए होंगे आप, उस तरह से वहां का भी एक राजस्थानी कल्चर के हिसाब से वहां पर आपको घूमना, और वहां पर सफारी जो है आपको वहां पर सफारी भी कराई जाएगी, और टेबल पे बिठाया जाएगा वहां पर आपको, ठीक है ना। वो सारा कुछ आपको एंजॉय मिलेगा। क्या आप आना चाहेंगे? कितने लोग आना चाहेंगे? हाथ खड़े करेंगे, नाम पूछो, अगर नाम लिखे खड़े। दोस्तों देखिए, धंधे को करना है ना, तो धंधे को सीखना पड़ता है। हेलो, धंधा करने के लिए धंधे को सीखना पड़ता है। तो ये लर्निंग कहाँ मिलेगी? अभी हमारे रमीला मैम जो है, ये इतनी एक्टिव क्यों है? आपने देखा है मैडम की टीम से कितने लोग हैं? वेरी गुड, बस जोरदार ताली दीजिए। ये इतनी एक्टिव क्यों पता आपको? ये कभी भी वर्कशॉप को मिस नहीं करती। अभी भी इन्होंने गोवा के अंदर
अपने 10 लोगों को साथ में लेकर आए और उन 10 लोगों को वहां पर वर्कशॉप अटेंड कराया। और जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, एक बार मैडम प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। और इसी ट्रेनिंग में, ये ट्रेनिंग लेने के बाद में अगले महीने जो धमाका हो रहा है ना, आप देखने मिल जाएगा। क्योंकि अगले महीने बताना चाहूंगा, रमीला मैम कंपनी का एक ऐसा लेवल अचीव करने जा रही है जो हर एक इंसान का एक सपना होता है, वो है चेयरमैन का एसोसिएट। वहां पर इनकम कितनी होती है? कम से कम 1 लाख। तो आप सोच सकते हैं, ये इन्होंने गुजराती मेरे को सिखा दी इन्होंने। हाँ, रमेश भाई के लिए जोरदार तालियां। आप सोचो, ये जब भी मेरे से बात करते हैं तो गुजराती भी करते हैं। और इनको मेरे को भी क्या है, जैसे मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं तो गुजराती थोड़ी बोलनी नहीं आती है, बाकी ये बस समझ नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। तो गुजराती में बोलना मेरे को नो डाउट। चलो लर्न हमेशा आप वर्कशॉप में आ सकते हैं, कंपनी की ट्रेनिंग में आ सकते हैं, जो हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है। तो आप आएंगे जैसलमेर घूमने के लिए? तो उधर हमारे देश, तो आप आ सकते हैं वहां पर और बहुत ही अच्छा हम एंजॉय करेंगे, वहां पर घूमेंगे। और देखिए, सिर्फ सीखना नहीं, एंजॉय भी होगा वहां पर अपने। और वहां पर सबसे बेस्ट होटल है चौकी ढाणी। चौकी ढाणी का नाम सुना आपने? चौकी ढाणी होटल प्लेस है, आप YouTube में जाकर देखना, वो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, घूमने का भी हो गया और साथ में सीखना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से मैडम ने वर्कशॉप अटेंड करके आप चेयरमैन बनेंगे, यदि वो वर्कशॉप आपने अटेंड कर लिया तो कोई चेयरमैन बनने को आपको नहीं रोक सकता। एक्सपेक्ट चैलेंज, आप एक्सपेक्ट कीजिए चैलेंज को। जो भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है वो अपने आप को एक्सपेक्ट कीजिए। छोटी मोटी चैलेंज आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। आप में से कितने लोग हैं जो हर प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं? प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हैं आप? बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं करते। कोई चैलेंज आ जाता है तो एक्सपेक्ट नहीं करते, हम क्यों नहीं ऐसा होगा ही नहीं। तो अपना में कोई भी चैलेंज आता है उसको एक्सपेक्ट कीजिए, जिससे आप चैलेंज से आगे बढ़े। नेक्स्ट, बोल्ड रहिए, हमेशा बोल्ड की तरह काम कीजिए, बहादुर की तरह काम कीजिए, तभी आप आगे बोल्ड की तरह ही। कोई आए, कोई बोल दे, क्या हो गया? कोई गलत भी बोलेगा, कोई सही। मार्केट है भाई, आप सोना भी लेकर चले जाओगे तो लोग बोलेंगे डुप्लीकेट। हेलो, होगा नहीं? बोलेंगे। तो आप अच्छी चीज भी लेकर चले जाओगे तो लोगों का काम है बोलने का। लोग तो ब्रांड शोरूम में जाकर बोलेंगे डुप्लीकेट है ओरिजिनल, ठीक है ना। तो लोग बोलेंगे भाई यार, उन्होंने इतना बड़ा शोरूम खोला, उसके बाद तो अंदर जाकर बोल रहा है डुप्लीकेट है ओरिजिनल। तो लोगों को बोलने का काम है। डरिए मत दोस्तों, हमेशा बोल रही है। लोग कुछ भी बोल सकते हैं कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, लेकिन करना हमको है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन जिस दिन लोग प्रोडक्ट यूज कर लेंगे उसके बाद कभी नहीं बोलेंगे। जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक बोलेंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसको पक्का विश्वास करेंगे आईएमसी क्या है। नेक्स्ट, तो बी पॉसिबल नहीं, हमेशा टाइम से काम कीजिए, टाइम से मीटिंग में आइए। जब भी कोई काम करना है अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे क्या क्या करना है, आज इस पूरे दिन में मुझे क्या करना है। आपकी एक पूरी है ना दिनचर्या बननी चाहिए। जितने बड़े बिजनेसमैन है, सीईओ है, उनके साथ में डायरी होती है। वो अपने कहाँ जाना होता है, क्या करना होता है, सब उसकी डायरी होती है। जितने बड़े लोग होते हैं उनके पास में। लेकिन हम अपनी दिनचर्या बना लेंगे, हमारे पंक्चुअल हम रहेंगे टाइम पे, तो हम जिंदगी में 100% कामयाब हो सकते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए लोगों का, सम्मान दीजिए, मैं बता चुका हूं। और सॉल्यूशन इज टू प्रॉब्लम, हर एक सॉल्यूशन का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ऐसा होता नहीं होता है। और मैं अब आपको एक बताना चाहता हूं, जिंदगी में प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हो? देखिए, आप मार्केट में जाओ तो लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? कंपनी भाग जाएगी, हेलो बोलते हैं, ये प्रोडक्ट महंगे हैं, ये चलने वाले नहीं है। मुझे लोग बोलते थे कंपनी भाग जाएगी, मैं बोला हाँ सर भाग रही है। बोले भाग रही है? लेकिन बिल्कुल भाग रही है, हर हिंदुस्तानी घर में। और अब तो मुझे कोई पूछ रहा है, मैं कह रहा हूं हाँ भाग रही। अभी तो हिंदुस्तान भाग रही थी, मलेशिया भागी, अभी थाईलैंड भाग रही। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए ना, ठीक है। प्रोडक्ट महंगे बोलेंगे लोग, प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन क्यों लोगों को पता नहीं। लोग सिर्फ प्रोडक्ट की अंदर क्या वो चीज नहीं देखते। सबसे पहले लोग क्या देखेंगे? ओ आपका तो इतना महंगा है, मार्केट में इतना है। हेलो, बोला आपका कितने का है? कितने का आपका? किसी ने यूज नहीं किया ना, 200
कितने का? 290। कितना लीटर? 500। आधा लीटर है। और बाबा जी को 200 रुपये मांगा है लीटर। हम आपका क्यों ले? सीधा क्यों से? लेकिन अब आपको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंदर क्या है वो तो देखा नहीं। बाबा जी का कितना परसेंट है पता है? 9%। और आपका कितना है? 94%। ये कभी किसी ने देखा नहीं, ये चीज किसी ने नहीं देखते हैं। दोस्त हमेशा क्वालिटी बताइए। एक बंदे ने मुझे बोला, मैं बोला जी हमारी टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है। नहीं मैं भी हर्बल यूज करता हूँ। बोला बड़ी खुशी सर, आप हर्बल यूज करते हो, मुझे खुशी हुई। और से अरे बाबा जी क्रांति यूज करता हूँ। वाह क्या बात है, आप मेरी सोच वाले बन गए सर। मैंने उसे पूछा, लेकिन मैंने उसको धीरे से क्या पूछा था, सर एक बात पूछना था, आप हर्बल यूज करते हैं? लेकिन सर मुझे एक क्वेश्चन का आज तक पता नहीं चला, और मुझे पक्का विश्वास है कि उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे। बोला हाँ हाँ पूछो। सर मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। सर ये आप कह रहे हो कि ये टूथपेस्ट अच्छी है, नो डाउट बाबा जी ने आर्यन को जागरूक किया। एक बार जोरदार उनके लिए ताली बजाइए। उन्होंने आर्यन को जगाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आर्यन को जगाया उन्होंने। और बाकी में उन्होंने जो काम किया है वो एक दिल वाला काम किया, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो आर्यन खत्म हो चुका था उनको वापस जागरूक किया, वो काम बहुत बढ़िया किया। लेकिन मैं उनसे पूछ लगा, उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सर आप कह रहे हो हम हर्बल यूज करते हैं, क्रांति टूथपेस्ट यूज करते हैं, लेकिन ये बाबा जी ने टूथपेस्ट के ऊपर ये क्यों लिखा कि 6 साल का बच्चा यूज ना करे? 7 साल है, ये क्यों लिखा? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। यार ये तो पता नहीं क्यों लिखा है। फिर सर क्यों लिखा है? तो हाँ कोई कुछ रीजन होता तभी तो लिखा है ना। हेलो कुछ रीजन है तभी लिखा। सर हमने तो नहीं लिखा। देखिए अब आपकी मर्जी, आप समझो नहीं समझो, आप समझे ना समझे आपकी मर्जी। हमने कुछ नहीं लिखा, उनमें कुछ न कुछ तो है ऐसा जिसे कारण उनको लिखना पड़ा। लेकिन दोस्तों क्वालिटी बतानी पड़ती है। अब साबुन के बारे में लोग बोले आपका 40 रुपए का 45 रुपए का साबुन, मार्केट में 10 रुपए का साबुन बोलते हैं। आप उनसे पूछो ये साबुन है क्या, जिसे आप किसे डालते हो? बहुत सारे लोग साबुन का नाम लो, क्या क्या मार्केट में कौन सा साबुन है? जल साबुन, गोदरेज है, लाइफ ये क्या है? सब क्या है? ये क्या है? पीछे वाला क्या है जी? हाँ आप कुछ आईएमसी वाले है ना इसलिए बोल रहे हो आप। लेकिन ये साबुन, ये आपकी कोई कमी नहीं है। मैं भी पहले साबुन समझता था उसको, क्योंकि वो ऐसे जाकर बोलती थी मेरा गोरापन करा आज ये मेरा अलग साबुन, तो मैं भी लगा कर सोचता गोरा हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो हुआ नहीं गोरा उसे। बाद में पता चला कि ऐसे जो आई 10 साबुन 10 रुपए का साबुन से डालती होगी, उसके कुत्ते भी साबुन से नहीं डालते। सच बताओ ना, वो नहीं डालती साबुन से, क्योंकि नाने का साबुन ही नहीं है वो। कंपनी वाले की क्या गलती? एक बंदे ने बोल दिया सर ऐसे कैसे कह सकते हो, फिर गवर्नमेंट क्या पागल है जो हमें टॉयलेट साबुन कंपनी देकर हमें मुंह पर रख रहे हैं? मैंने बोला गवर्नमेंट पागल नहीं है, कंपनी पागल नहीं। कंपनी ने लिखा कि टॉयलेट शॉप है, हाथ आने का साबुन है, अब तुम मुंह पे रख रहे हैं। उसने क्या लिखा कि टॉयलेट शॉप। अब आपकी मर्जी, आप मुंह पे रखो, नहाओ, कुछ करो, कंपनी की गलती नहीं है। क्यों कंपनी इस पर लिख दिया टॉयलेट शॉप, तो वो साबुन ही नहीं है। आप टॉयलेट शॉप भी 10 रुपये में मिलेगा आपको, साबुन चाहिए तो आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। देखो क्वालिटी बताओ लोगों को, तब पता चलता है। लोगों को बोलने में समझाना पड़ता है, डेमो दिखाना पड़ता है। हम डेमो क्यों दिखाते हैं? हेलो उनकी चमत्कार को जब तक डेमो नहीं दिखाएंगे तो आपको नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही डेमो दिखा दिया तो फिर बोलेंगे हाँ सर आप सही कह रहे हो। ठीक है नेक्स्ट। तो अभी आप प्रॉब्लम की बात कीजिए। प्रॉब्लम की बात है कि प्रॉब्लम की बात है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम जो हमें बात आई है। आप सब प्रॉब्लम खत्म करना चाहते हो लाइफ में? यस। तो कितने लोगों की इच्छा है कि मेरे को मंथली 10 लाख रुपए इनकम आए? कितने लोगों की इच्छा है कि मैं फॉरेन टूर जाऊं? कितने लोगों की इच्छा है मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मैं अहमदाबाद में सबसे फर्स्ट एरिया में मेरा बंगला हो? सबकी इच्छा है? ये सारी इच्छा खत्म कर दो, जिंदगी में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
इच्छा होगी नहीं तो प्रॉब्लम, अभी प्रॉब्लम क्यों आ रही भाई? इच्छा बड़ी है, तो इच्छा बड़ी होगी तो प्रॉब्लम भी बड़ी आएगी, और बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो अचीवमेंट भी बड़ी मिलेगी। तो दोस्तों प्रॉब्लम छोटी है तो इच्छा छोटी होगी तो प्रॉब्लम भी छोटी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और एक डिसीजन का पावर लीजिए दोस्तों। हमेशा रतन टाटा जी हमेशा एक बात कहते हैं, एक बार रतन टाटा जी का बहुत नाम आपने सुना है। इन्होंने एक बार एक ऐसा डिसीजन लिया, एक दिवालिया कंपनी को खरीद लिया और पूरा मार्केट इनके बारे में गलत बोलने लगे। पूरा मार्केट में क्या बोले कि टाटा बूढ़ा हो गया, इन पास में दिमाग नहीं, एक दिवालिया कंपनी को खरीद लिया, टाटा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब एक साल उस कंपनी को हुआ तो सबकी नजर उन कंपनी पर टिकी हुई थी कि जो साल का स्टेटमेंट होता ना 4 अंक कंपनी का, तो टाटा की अलग अलग कंपनियां हैं तो सबका स्टेटमेंट हो रहा था। तो आखिर में जाकर उस कंपनी का स्टेटमेंट जिसने टाटा ने खरीदी थी दिवालिया कंपनी, तो जब उसका स्टेटमेंट आया तो उस साल की सबसे बड़ी प्रॉफिट देने वाली वो कंपनी बनी जगुआर कंपनी। तो टाटा ने पूछा, लोगों ने टाटा से पूछा, मीडिया वालों ने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला कि मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उसको सही साबित करने में यकीन करता। जो आपने फैसला ले लिया ना, उसको सही साबित करने में यकीन करो। जो आपने डिसीजन ले लिया, यकीन करो ना, लेकिन उसको फैसला आपने जो ले लिया उसको साबित करके दिखाओ। तो डिसीजन का पावर है, तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी बनाने के लिए। आज ही आपको सोचना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जिस दिन हमने सोच लिया उस दिन हमारा देश बदल जाएगा, क्योंकि हम बदल गए तो देश बदल जाएगा। हम नहीं बदले तो देश बदलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पीपीटी है जिन्हें मैं आपको कुछ नॉलेज दिया, सक्सेस होने की रीजन और फेल होने के रीजन जो मैंने आज बताया आपको। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये काम एक ऐसा काम है जो लोगों को पता है कि आयुर्वेद अच्छा है। हेलो, क्या लोगों को पता है ना आयुर्वेद अच्छा है? सबको पता है कि आयुर्वेद अच्छा है। उसी तरह आज से 6-7 साल पहले हम सब पढ़े लिखे थे नहीं थे उस टाइम? हेलो, 7 साल पहले की बात करो, क्या 7 साल पहले हम पढ़े लिखे थे? तो 7 साल पहले भी हम पढ़े लिखे थे, हम जानकार भी थे, लेकिन हम 7 साल पहले पानी पीकर बोतल को ऐसे ही रोड पे डाल देते थे। क्या उस समय हमें ये पता नहीं था कि बोतल डालने से गंदगी फैलती? हेलो, पता नहीं था कि ये बोतल डालने से गंदगी होती, पता था ना? लेकिन उसके बाद में भी हम क्या करते थे? ये आप ही नहीं, मैं भी करूं। रोड पे चल रहे थे, बोतल पानी पिया और बाहर डाल दिया। हेलो, लेकिन क्या वो हमें पता नहीं था कि बोतल डालने से गंदगी होती है? हेलो, पता था, लेकिन एक इंसान ने हमें उसके बारे में जागरूक किया कि ऐसे मत डालो, ये खराब है, इससे गंदगी होती है। क्या आज हम पानी पीकर बोतल को रोड पे फेंकते हैं? हेलो, क्योंकि अब क्या हम ज्यादा करेंगे? क्यों? क्योंकि हमें किसी इंसान को हमें क्या किया? जागरूक किया। उसी तरह आज एक लोगों को पता है, लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इस आदत के बारे में, और जिस दिन लोग जागरूक हो गए उस दिन आपका धंधा चल जाएगा। बस लोगों को समझना है। लोगों को पता तो है कि आदत अच्छा है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं कि मैं यूज कौन सा करूं। उसको सब पता है कि तुलसी अच्छी है, डेयरी अच्छी है, हल्दी का दूध पीने से ऐसा होता है। हेलो, सबको पता है। अमेरिका वाले को अब जाकर पता चला, वो अभी टीवी पे चैनल पे आ रहा, उनकी न्यूज आ रही कि हम सब लोग हल्दी का दूध पीते हैं। अरे उनको पता नहीं कि हमारे दादा परदादा हल्दी का दूध पीते। हेलो, है? लेकिन हमने छोड़ दिया, उन्होंने अपना लिया, और हम कोल्ड ड्रिंक अपना ली। दोस्तों, यही चीज को समझना पड़ेगा।
हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें आयुर्वेद अपना अपनाना पड़ेगा। आयुर्वेद अच्छा है हमारा, और ये आयुर्वेद ही आने वाले टाइम के हमारी कोई बीमारी को खत्म कर सकता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, हम सब लोगों ने अंग्रेजी दवाई यूज करी, करी यूज? हाँ। क्या अंग्रेजी दवाइयों के पास में